बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम ब्लू एरिया में शाहजी फूड्स में मौजूद हैं। शाहजी फूड्स के ख़िलाफ़ चंद रोज़ पहले यहाँ पे बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। सीडीए ने ऑपरेशन किया और सिर्फ शाहजी फूड्स के ख़िलाफ़। शाहजी फूड्स वाले हमारे भी कोई रिश्तेदार नहीं है और तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन ये बिला इम्तियाज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर शाहजी फूड्स वालों का कहना है कि हमारे इन्होंने 4 ब्रांचों को टारगेट किया। एक ये ब्रांच है, एक I8 की, एक G8 की और एक और दूसरी ब्रांच वो बता रहे हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे हम ब्लू एरिया में खड़े हुए हैं, शाहजी फूड्स ये देख रहे हैं, यहाँ 30 से 40 मुलाजिम हैं इनके। अब वो उनकी तो यही रोज़ी रोटी है, उससे वो चले गए। अब बुनियादी झगड़ा किस बात का हुआ है? बुनियादी झगड़ा जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि DMA वाले जो CDA के हैं, उनका साथ इनका मामला ये हुआ था कि हमारे साथ आपने रमज़ान में हमें नहीं छेड़ना, और 2 लाख रुपये उन्होंने मांगा था। तो जब 2 लाख रुपये तय हो गया कि नहीं मांगा जा, फिर इसके बाद छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन फिर ये देखें, ये हम कैमरे से दिखाते हैं, ये तोड़ फोड़ हुई, ये सारा ये CDA जो है, ये सारी जगह CDA की है। लेकिन यहाँ पे शाहजी फूड्स जो है वो ओपन एयर में गर्मियों सर्दियों में लोग यहाँ पे बैठ के नाश्ता भी करते हैं, दोपहर का खाना भी खाते हैं। अब अफ्तारी, ये 24 घंटे शाहजी फूड्स का जो काम है ये 24 घंटे का। ये देख रहे हैं जहाँ पे मजमूई तौर पे जो शाहजी फूड्स का क्लेम है कि हमारा 20 लाख रुपए का नुकसान किया गया। और फिर नाज़रीन, आप सितम बलाए सितम ये है कि शाहजी फूड्स वाले इस सारी मार धाड़ के बाद जब DMA ऑफिस गए हैं तो वहाँ पे इस बात पे तलख कलामी हुई है कि जब आपके साथ हमारा एक तय हो गया कि आप हमें रमज़ान में नहीं छेड़ेंगे, तो उसके बाद तलख कलामी हुई। फिर इनके जो ऐनी शाहिदीन का कहना है कि शाहजी फूड्स के 3 मुलाजिम जो हैं वो DMA वाले फिर उन अपने दफ्तर में ले गए और फिर अंदर जाके जो उनको गिदड़ कुट लगाई है। गिदड़ कुट समझते हैं गुज्जी मारें, लेकिन कुछ इनके 1-2 नौजवान ज़ख्मी भी हैं जो पिम्स हॉस्पिटल में दाखिल रहे। और फिर नाज़रीन, आप वो देखें कि पर्चा भी इन्हीं के ख़िलाफ़, शाहजी फूड्स के ख़िलाफ़ हो गया पर्चा। तो ताकतवर का तो फिर 7वीं 100 है। ताकतवर को कौन रोक सकता है? ताकतवर को कैसे रोका जा सकता है? अब CDA कहाँ ताकतवर है जहाँ कोई कमज़ोर है? मैं कितने प्रोग्राम हम CDA के करते हैं, हमने आपको बताया कि CDA के हज़ारों एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा है, लेकिन वो ताकतवर लोगों का है और CDA उधर पर नहीं मारता। अब ये जगह जो है, CDA का मौक़िफ़ ये है कि ये जगह आपने इस्तेमाल करनी है तो इसकी लीज़ करवा लें। अब शाहजी फूड्स का कहना है कि हम लीज़ करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन CDA ये कहता है कि आप पिछले साल के पैसे भी दें और अगले साल के भी पैसे दें। अब ये तो CDA के अकाउंट्स को चेक करके पता चल सकता है ना कि क्या यहाँ की लीज़ का या बाकी होटलों की जो लीज़ का पैसा जाता है कि बाकी कौमी ख़जाने में जाता है या इनकी अपनी जेबों में चला जाता है। नाज़रीन, ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है। वैसे तो अगर आप देखें तो ये मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि ये ऑपरेशन अगर हो तो बिला इम्तियाज़ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जो अपारा के होटल्स हैं उन्होंने कितनी जगह घेरे हुई है, 17 मार्केट के होटल हैं उन्होंने कितनी जगह घेरी हुई है, कराची कंपनी के होटल हैं, F10 के मरकज़ के होटल हैं, फिर G10 मरकज़ के होटल हैं जिन्होंने बाहर इतनी जगह घेरी हुई है। लेकिन आप देखें कि अब इनके मुलाजिम जो हैं बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं। और ये मालिक के तो 14-15 ब्रांचें हैं, मालिक को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मज़दूर का जो है, मज़दूर की तो देखें रमज़ान भी मुश्किल में हो गया, मज़दूर की ईद भी मुश्किल में होगी और मज़दूर को मार भी पड़ गई, मज़दूर ज़ख्मी भी हो गया और पर्चा भी हो गया। और पर्चा जो हुआ है वो नाकाबिल ज़मानत दफ़ात लगी हैं। तकरीबन दहशतगर्दी के किस्म का एक पर्चा हुआ है। तो नाज़रीन, बताने का मकसद ये है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है कोई इसलिए नहीं हुआ कि CDA को अपनी जगह बहुत प्यारी थी, CDA को याद आई कि यार ये तो बड़ा VIP जगह है, ये हमने कब्ज़ा वापस लेना है। CDA के जो माहाना भत्ता है उसमें कमी आई तो ये ऑपरेशन हुआ। वगरना नाज़रीन, आप ख़ुद देखते हैं कि इस्लामाबाद में हर सेक्टर, हर मरकज़ जो है वो तजावज़ात माफिया वहाँ पे काबज़ है, तो वहाँ पे एक्शन नहीं होता। कहीं पे जाके देख लें, जो मैंने आपको आप I9 सेक्टर में चले जाएं, पूरे का पूरा देखें कि आपको नज़र आएगा कि कब्ज़े हैं वहाँ पे। और ये CDA का माहाना जो इनकम है भत्ते की मद में, और CDA के जो अहलकार हैं वो ये देखने नहीं जाते कि किसने कितना कब्ज़ा किया हुआ है। CDA के अहलकार इसलिए जाते हैं कि जाके भत्ता इकट्ठा किया जाए। DMA के जो डायरेक्टर हैं उनको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, चेयरमैन CDA को भी पता है कि होता क्या है और हो क्या रहा है। बिल्कुल आप ऑपरेशन करें तजावज़ात माफिया के ख़िलाफ़, ना शाहजी फूड्स को छोड़ें
نہ کسی اور فوڈز کو چھوڑے. جس نے جہاں پہ جو قبضہ کیا اس سے زمین اپنی واپس لے لی جائے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی شاہ جی فوڈز جو ہے ان کے 4 برانچوں کو آپ گرا دیں گے اور یہ کہیں گے کہ جناب سی ڈی اے نے ایکشن لیا ہے کہ جی یہ تجاوزات مافیا تھا, تو پھر باقی جو تجاوزات مافیا ہے وہ کیا سی ڈی اے کی ماسی کا پتر ہے یا سی ڈی اے کے مامے کا پتر ہے؟ ان کے خلاف آپ ایکشن نہیں لیتے. یہ 24 گھنٹے چلنے والا ہے. آپ بالکل یہ دیکھیں ناظرین, یہ سی ڈی اے کی طرف سے یہ سیل کیا گیا ہے اس کو, اور آپ دفعات لگائی ہوئی ہیں. سی ڈی اے کے جو ملازم ہیں, سی ڈی اے کے جو یہ شاہ جی فوڈز کے جو ملازم ہیں, ان کو اپنی روزی روٹی کا فکر ہے کہ ان کی نوکری چلی گئی, لیکن مالک کو اپنا فکر ہے کہ ان کے خلاف جو ضمانت ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا. اب ہونا تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا, ہونا تو یہ چاہیے کہ ترنول سے لے کے بارہپور تک, روات تک, جہاں جہاں سی ڈی اے کا علاقہ ہے, جہاں جہاں سی ڈی اے کی زمینوں پہ قبضہ ہے, ان کے خلاف بلا امتیاز آپریشن ہونا چاہیے اور جو سی ڈی اے کو اپنی زمینیں واپس لینی چاہیے. نہیں تو پھر یہ اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ کریں گے کہ جی شاہ جی فوڈز کو آپ رگڑا لگا دیں, اب ظاہر ہے یہ جو پرچہ ختم ہوگا, یہ جو معاملہ سیٹل ہوگا تو ریٹ اوپر چلا جائے گا. اب سی ڈی اے اپنی مرضی اور اپنی شرائط کے مطابق اس ہوٹل کو کھلنے دے گا. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاہ جی کے جو مالکان ہیں عارف صاحب, ان کی سی ڈی اے کے ساتھ صلح ہو, یہ کھلے, پھر ان کا روزگار چلے گا. اگر ان کی صلح نہیں ہوتی, جتنے دن یہ بند رہے گا, اور مشکل ہی ہے ابھی صلح ہونی, چونکہ سی ڈی اے نے اتنا خوفناک پرچہ کروایا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ سی ڈی اے اب وہ 2 لاکھ کے اوپر ہی وہ دوبارہ صلح کر لے گا, یا سی ڈی اے صرف لیز کے معاملے پہ صلح کر لے گا. لیکن سی ڈی اے اب اپنا ریٹ اوپر لے کے جائے گا, پھر سی ڈی اے جو ہے سی ڈی اے کے ساتھ صلح ہوگی, تب جا کے یہاں پہ کھلے گا. ناظرین, یہ قانون کی عملداری نہیں ہے. قانون کا استعمال ہے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے, قانون کا استعمال ہے اپنا بھتہ بڑھانے کے لیے, قانون کا استعمال ہے کہ ٹارگیٹڈ کارروائیوں کے لیے. لیکن اگر قانون واقعی قانون ہے تو پھر تجاوزات مافیا پورے شہر میں بکھرا ہوا ہے. اس مافیا کے خلاف پورے شہر میں آپ کو ایکشن میں آنا ہوگا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کے پاس, اب شاہ جی فوڈز والوں کا کہنا ہے کہ ہم شکایت لے کے گئے کہ آپ نے ہمارا توڑ پھوڑ کر دیا, لیکن اٹھا کے انہی کے 3 بندوں کو وہاں پہ پھینٹی لگ گئی اور اچھا خاصا ان کو مارا گیا ہے اور پرچہ بھی انہی پہ ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کوئی ارباب اختیار اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہے یا نہیں نکلے گا. حل نکالے گا شاہ جی فوڈز کا مالک یا سی ڈی اے خود, اور یہ حل نکلے گا نوٹ وقا موڈ بنے, ریٹ بڑھا موڈ بنے, کہ بس وہی نعرہ لگے گا کہ شاہ جی رقم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ سی ڈی اے کا نعرہ ہے, رقم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.